आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने माफी मांगी है। उसने यह कहकर माफी मांगी कि उनकी वजह से अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो माफी मांगते हैं। दलाई लामा ने दुनिया भर में फैले अपने समर्थकों से भी माफी मांगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए अंदर की बात में। एक वीडियो के बाद उठे विवाद के चलते दलाई लामा ने माफी मांगी। वीडियो की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दलाई लामा एक बच्चे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और इस मामले में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर उनके शब्दों से बच्चे या उसके परिवार की भावनाएं आहत हुई है तो वो माफी मांगते हैं। दलाई लामा ने कहा कि वे दुनिया भर में अपने सभी समर्थकों से माफी मांगते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा गया, दलाई लामा अक्सर मासूम और मजाक के अंदाज में लोगों से शरारत करते हैं। कई बार ऐसा पब्लिक प्लेस और वीडियो के सामने भी है। हालांकि इस घटना पर वो माफी मांगते हैं। वीडियो किस वक्त का है और कहां यह घटना हुई है, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसमें एक बच्चा धर्मगुरु से आशीर्वाद लेने आया। दलाई लामा ने उस बच्चे को होठों पर किस कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। दलाई लामा ने बच्चे से कहा कि क्या तुम इस जीभ को चूम सकते हो। यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने कहा कि एक आध्यात्मिक गुरु का यह व्यवहार घिनौना है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जमकर गुस्सा देखा गया और दलाई लामा पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो के तहत केस दर्ज किए जाने की मांग भी उठी। इससे पहले साल 2015 में एक इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा था कि उनकी उत्तराधिकारी एक महिला हो सकती है, लेकिन उसे बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। हालांकि इस बयान पर बाद में दलाई लामा ने माफी मांग ली थी। एक स्टेटमेंट तब भी जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि दलाई लामा की मंशा किसी को आहत करना नहीं थी। लोग उनके बयान से काफी आहत हुए हैं और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। कई बार ऐसी टिप्पणियां हो जाती है जो किसी संस्कृति में तो मजाक की तरह ली जाती है, लेकिन अब दूसरी संस्कृति वाले उसे देखते हैं तो ऐसी घटनाएं मजाक में नहीं ली जाती। ब्यूरो रिपोर्ट। नीदरलैंड्स के एक स्कूल के स्टूडेंट पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के करप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जी हां, उनकी स्कूल बुक में एक पूरा चैप्टर पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति के बारे में लिखा गया है। नीदरलैंड्स की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि भी की है। उसके मुताबिक जरदारी के बारे में एक चैप्टर सिलेबस में रखा गया है ताकि बच्चे करप्शन की बुराइयों के बारे में तफसील से समझ सकें। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के को चेयरमैन है। वो 2008 से 2013 तक प्रेसिडेंट रहे। उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार में फॉरेन मिनिस्टर है। जरदारी के बारे में पाकिस्तान के अखबार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें नीदरलैंड के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे उस चैप्टर का भी फोटो है जिसमें जरदारी के करप्शन का जिक्र है। जरदारी की पत्नी बेनजीर 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। पहली बार 1928 से 1990 तक और दूसरी बार 1993 से लेकर 1996 तक। कहा जाता है कि जरदारी ने उस वक्त जबरदस्त करप्शन किया। हालत यह है कि आसिफ अली जरदारी के विरोधी उन्हें मिस्टर 10% के नाम से बुलाते हैं। आरोप है कि जरदारी हर सरकारी ठेके या दूसरे मामलों में 10% कमीशन लेते हैं। इस वजह से उनका नाम मिस्टर 10% पड़ गया। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम हत्या कर दी गई थी। जरदारी के करप्शन और इस पर चैप्टर का मामला तब सुर्खियों में आया जब एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने अकाउंट पर चैप्टर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। एक और यूजर ने लिखा कि नीदरलैंड के स्कूल स्टूडेंट्स आसिफ जरदारी के करप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक यंग यूजर ने तंजिया अंदाज में लिखा, गजब है, मिस्टर 10% अब डच के स्कूलों की किताबों में भी पाए जाते हैं। यह उनके करप्शन की वजह से हुआ है। उम्मीद है कि उनकी पार्टी पीपीपी को बहुत फक्र हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बिग बाजार वाली फर्म फ्यूचर रिटेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने आए हैं। इस बार 39 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खास बात यह है कि इनमें रिलायंस रिटेल और अदानी की कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा WH स्मिथ जिंदल पावर्स लिमिटेड के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कर्ज तले दबी बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल कंपनी बिकने को लंबे समय से तैयार है। बीते साल रिलायंस के साथ इसका सौदा खटाई में पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे खरीदने के लिए होड़ लग गई है। इस बार मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी ने भी इसके लिए बोली लगाने की तैयारी कर ली है। यानी आने वाले दिनों में फ्यूचर रिटेल को लेकर अडानी अंबानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। किशोर बियानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए अडानी अंबानी के अलावा 47 अन्य खरीदार भी रेस में शामिल है। इस खबर का असर इसके शेयरों पर भी देखने को मिला था। फ्यूचर रिटेल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों का EOI का नया सेट 7 अप्रैल को मिला है। इससे पहले बीते साल नवंबर में प्रस्तावित खरीदारों द्वारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पेश किया गया था, उसके मुताबिक इसे खरीदने की रेस में रिलायंस रिटेल और अडानी समेत 11 कंपनियां शामिल थीं। इनमें कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स,
धर्मपाल सत्यपाल, नालवा स्टील एंड पावर, शालीमार कॉर्प, यूनाइटेड बायोटेक और WH स्मिथ शामिल थे। इनमें से कई इस बार की सेट में भी है। फ्यूचर ग्रुप कभी देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर फर्म था। बिग बाजार वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल पर अलग अलग क्रेडिटर्स के 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देनदारी है। कोरोना काल में स्थिति और खराब हो गई थी। अपना कर्ज चुकाने में विफल रही फ्यूचर रिटेल को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में इसे खरीदने के लिए सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज आई थी और 24,713 करोड़ रुपए में कंपनी का अधिग्रहण करने का ऑफर किया था, लेकिन कई उतार चढ़ावों के बाद ये सौदा रद्द हो गया था। बहरहाल एक बार फिर इस कंपनी को खरीदने की रेस शुरू हो गई है। अब ये कंपनी अडानी के पोर्टफोलियो में शामिल होती है या मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के कारोबार को गति देती है या फिर किसी अन्य ग्रुप के हाथ में जाती है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।